धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। एक और जहां मोदी सरकार दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर, दिल्ली के टीकरी बॉर्डर पर और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर चल रहे 95 दिनों से किसानों के आंदोलन को थकाकर उबाकर खत्म करने की कोशिशों में लगी हुई है। उनसे बातचीत तक करना बंद कर चुकी है। उनके चारों तरफ दीवारें खड़ी कर चुकी है। कई लेयर की सिक्योरिटी बना चुकी है। पानी बंद करने की कोशिश की जा रही है। बिजली काट दी गई है। टॉयलेट की सुविधा तक उनसे छीन ली गई है। वहां पर लगने वाली दुकानों को बंद करा दिया है। वहीं दूसरी ओर किसान जो है वो लगातार भारतीय जनता पार्टी के सामने अड़कड़ खड़े हो रहे हैं। कभी पश्चिम उत्तर प्रदेश से तस्वीरें आती हैं और कभी हरियाणा से तस्वीरें आती हैं कि किस कदर वहां भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का विरोध हो रहा है। ताज़ा तस्वीर हमारे पास हरियाणा के महम से आ रही है। यहाँ पर बीजेपी के राज्यसभा सांसद जो यहीं महम के रहने वाले हैं, नाम है रामचंद्र जांगड़ा, अपने ही इलाके में पहुंचे। एक स्कूल के अंदर उनको इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन करना था। जब इसकी जानकारी किसानों को मिली तो युवा किसान वहां मौके पर पहुंच गए और इनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की, काले झंडे दिखाए और बताया गया, खबर यहां तक है कि कुछ लोग तो इनकी गाड़ी के आगे लेट गए। भारी पुलिस फोर्स बाद में बुलाया गया, जिसके बाद किसानों को वहां से हटाया गया और किसी तरीके से भाजपा के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा को इस स्कूल के अंदर तक ले जाया गया। किस तरीके से विरोध की तस्वीरें उभरी हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। देख लिया आपने अपने ही घर के अंदर किस कदर जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि इसके बावजूद वो स्कूल के अंदर गए, इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया। एक निजी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, उसके अंदर इंडोर का उद्घाटन किया और खबर ये है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उन्होंने 10 लाख रुपए अपनी सांसद निधि से स्कूल को दे दिए। यहाँ एक बहस का मुद्दा और खड़ा हो जाता है कि 10 लाख रुपए निजी स्कूल में दे रहे हैं। सरकारी स्कूल में अगर 10 लाख रुपए लगवा देते अपने इलाके के तो पता चला कि वो एक प्राइवेट स्कूल की शक्ल में नज़र आने लग जाता। लेकिन शायद वहाँ उतनी वाहवाही इनको नहीं मिल पाती है, उतना सब कुछ इनको नहीं मिल पाता। और हो सकता है इस स्कूल में पिछले दरवाजे से इनका या इनके किसी मिलने जुलने वाले का कोई शेयर हो और यहाँ इसको मजबूत करेंगे। और सांसद ने पहुँच के इंडोर स्टेडियम का उद्घाटन किया है तो माँ बाप अपने बच्चे को ऐसे स्कूल में ज्यादा भेजेंगे। ये भी अब बहस का मुद्दा बन गया है कि इन्होंने अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए आखिर एक प्राइवेट स्कूल के अंदर क्यों दिए। हालांकि ये सांसद है, इनको अधिकार है, ये कहीं पे भी दे सकते हैं। लेकिन इस तरीके से अगर वाकई में इन्होंने 10 लाख रुपए देने का ऐलान किया है तो सवाल उठना लाजमी है कि आखिर अपने यहाँ के सरकारी स्कूल में ये पैसा क्यों नहीं लगाया राज्यसभा सांसद ने। इसी बीच एक खबर और आई कि इस प्रोग्राम के अंदर स्कूल वालों ने पहलवान योगेश्वर दत्त को भी बुलाया था। लेकिन जैसे ही योगेश्वर दत्त को इस बात की जानकारी हुई कि वहां पे तो हंगामा चल रहा है, राज्यसभा सांसद जो है भाजपा के, उन्हीं को लोग काले झंडे दिखा रहे हैं, उन्हीं की जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं, तो ऐसे में वो जाके क्यों अपनी फजीयत कराएं। बताया गया वो महम तक पहुंच गए थे लेकिन बाद में वो वहां से लौट गए। इस मामले में एक अगला अपडेट ये है कि जब पूरा प्रकरण निपट गया, यानी कि सांसद का पूरा स्कूल में भाषण हो गया, 10 लाख रुपए देने का ऐलान हो गया, तमाम चीज़ें हो गई और वो अपना चले गए वापस, तो खबर आई शाम को पुलिस ने पूर्व सरपंच समेत 200 किसानों के खिलाफ, 200 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है और अब उनकी गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। पुलिस का कहना है, हमारे पास वीडियो है, जिन लोगों ने सब किया है
जो सांसद की गाड़ी के आगे लेट गए थे, सांसद की गाड़ी के आगे चढ़ गए थे। तमाम हंगामे की तस्वीरें हमारे पास हैं। हम उन लोगों को चुन चुन के गिरफ्तार करेंगे। तो ये एक अपडेट आ रहा था कि एक तरफ वहाँ जो किसान बैठे हैं उनको सरकार थकाने में लगी हुई है, और दूसरे जो किसान हैं युवा, वो थकने के बजाय भाजपा के नेताओं को भगाने में लगे हुए हैं। हालांकि पुलिस के आ जाने के बाद फिर भी इन राज्यसभा सांसद ने अपना प्रोग्राम करना ज़्यादा उचित समझा, क्योंकि इन्हें कोई विरोध से फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अभी हाल ही में नगर निगम के चुनाव हुए थे कुछ ज़िलों के अंदर हरियाणा में, तो उसमें भाजपा की करारी हार हुई थी। जेजेपी के साथ लड़ने के बाद भी वो यहाँ पे जीत नहीं पाई थी, लेकिन फिर भी भाजपा को यहाँ सबक नहीं मिल रहा है। इसी तरीके से हम पंजाब पे नज़र डालेंगे तो पंजाब में भी बीजेपी का कई जगह तो खाता भी नहीं खुल पाया है, लेकिन फिर भी सबक नहीं मिल रहा है। शायद वो यही कहेंगे कि हम गुजरात जीत गए हैं, और गुजरात इस वक्त जो सत्ता में बैठे हुए दो लोग हैं जिनको राहुल गांधी कहते हैं हम दो हमारे दो, वो गुजरात से ही तमाम चीज़ों को देखते हैं। और आपने देखा होगा उनका ये तक कहना होता है कि अखलाक मरा तो हम जीते, पहलू खान मरा तो हम जीते, अब किसान 200 मर गए तो भी हम जीत रहे हैं। यानी कि हमारा जीतना ही इस बात का प्रमाण है कि हमारी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आ रही है, और हम जो काम कर रहे हैं वो सही काम कर रहे हैं। लेकिन सही और गलत तो चीज़ें दिख ही रही हैं। कल आपने देखा होगा एबीपी न्यूज़ के पत्रकार रक्षित सिंह ने मेरठ के अंदर जो महापंचायत हो रही थी उसमें इस्तीफ़ा दे दिया। उस अखबार उस न्यूज़ चैनल को लात मार दी और कहा कि वो झूठ दिखवाना चाहते थे, उनसे चाहते थे कि किसानों की भीड़ कम करके दिखाए, इसलिए वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। यानी कि तस्वीर जो है वो आपसे छुपाई जा रही है। लेकिन कुछ चीज़ें आपके सामने धाकड़ खबर भी रखने की कोशिश कर ही देता है अपनी छोटी सी। तमाम कोशिशों से बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाज़त।